राधे श्याम अपनी बेटी के ससुराल गया हुआ था और जब रात में उसे टॉयलेट लगा तो वो बाथरूम की तरफ जाने लगा। तभी अचानक उसको एक कमरे से कुछ आवाजें सुनाई दी। उसने जब खिड़की से जाकर देखा तो उसकी बेटी अपने पति के साथ उसके घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी कर रही थी। जब राधे श्याम ने अपनी बेटी को अपने दामाद के साथ एकसठ बासठ करते हुए देखा तो उसका मन भी मचलने लगा और उसका भी मन करने लगा एकसठ बासठ करने के लिए। दोस्तों, जब वो बाथरूम से वापस आया तो वो सीधे अपने रूम में न जाते हुए अपने समधन के रूम में घुस गया, क्योंकि उसका समधी काफी देर रात बाद घर आता था। दोस्तों, जब वो समधन के रूम में पहुंचा तो उसने अंदर से चुपके से दरवाजा बंद कर लिया और कमरे का लाइट ऑफ कर दिया। दोस्तों, उसके बाद राधे श्याम समधन के बेड पर जाकर लेट गया और उसके साथ अंधेरी रातों में एकसठ बासठ वाला गेम खेलने लगा। समधन ये नहीं जान पाई कि उसका पति आया है या उसका समधी आया। वो अपनी समधी को अपना पति समझकर उसके साथ एकसठ बासठ वाले गेम में साथ देने लगी और फिर उछल उछल कर अपने समधी को देने लगी। दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, एशियन क्राइम अफेयर चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ढेर सारा शेयर कर दीजिए दोस्तों। और वीडियो में पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। दोस्तों, घटती जवानी और बढ़ते जोश की समधी और समधिन की ये कहानी नेपाल के काठमांडू जिले से सामने आई है, जहाँ पर एक राधे श्याम नाम का आदमी रहता था। उसकी पत्नी की 10 साल पहले मौत हो गई थी और उसकी एक बेटी थी दोस्तों, जिसकी शादी कुछ ही महीने पहले अपने बगल वाले गांव में उसने किया था। दोस्तों, राधे श्याम का समधी राजमिस्त्री का काम करता था और पूरे दिन घर पर नहीं रहता था, अक्सर अपने घर से बाहर रहकर काम करता था, जबकि समधिन अपने बेटे और अपनी बहू के साथ गांव में रहती थी। दोस्तों, जब बेटी की शादी हो गई तो राधे श्याम अपनी बेटी के घर पर आने जाने लगा, यानी कि उसके ससुराल में उसका आना जाना शुरू हो गया था। दोस्तों, इसी तरह राधे श्याम का अपने समधन के साथ दिल लग गया। दोस्तों, राधे श्याम की समधन भी अपनी जवानी की आग में तड़प रही थी और राधे श्याम भी पिछले 10 सालों से, जब से उसकी पत्नी की मौत हुई थी, तब से वो एकसठ बासठ करने के लिए उतावला हो रहा था। समधी और समधिन दोनों को जवानी का जोश चढ़ा हुआ था। दोनों एक दूसरे से कुछ कह नहीं पाते थे और फिर समधी इशारों में उसे एकसठ बासठ वाला गेम खेलने का इशारा कर देता था। एक दिन की बात है दोस्तों, समधी अपने समधिन के घर गया हुआ था और रात के 2 बज रहे थे। जब उसे टॉयलेट लगा तो उठकर बाथरूम की तरफ जाने लगा। तभी उसने देखा बगल वाले रूम में उसकी बेटी अपने पति के साथ उसके घोड़े को खड़ा करके उसके घोड़े पर बैठकर घुड़सवारी कर रही थी दोस्तों, और जोर जोर की आवाजें निकाल रही थी। दोस्तों, बेटी और दामाद के इस दृश्य को देखकर राधे श्याम को कंट्रोल नहीं हो पाया और राधे श्याम सीधे बाथरूम की ओर से वापस आने के बाद वो अपने रूम में न जाते हुए सीधे अपने समधिन के रूम में चला गया और अंदर से जाकर उसने दरवाजा बंद कर लिया और कमरे का लाइट ऑफ कर दिया दोस्तों, और जाकर अपने समधिन के बेड पर लेट गया और उसके साथ उसकी साड़ी को हटाकर उसके साथ एकसठ बासठ करने लगा। दोस्तों, समधिन को लगा कि उसका पति है, क्योंकि उसका पति काफी देर रात को घर आता था और उसने भी कोई विरोध नहीं किया और उसके साथ चिपक कर उछल उछल कर अपने समधी को देने लगी। दोस्तों, फिर क्या था दोस्तों, समधी को तो एक मौका मिल गया और उसने पिछले 10 सालों के सारे प्यास को अपने समधिन के हवाले कर दिया। दोस्तों, समधिन को समधी की बैटिंग परफॉर्मेंस देखकर उसको लगा कि आज क्या बात है, इतनी अच्छी बैटिंग ये कर रहे हैं, कभी नहीं करते थे, आज इनको इतना जोश कहाँ से चढ़ गया और वो ऐसी बैटिंग कैसे करने लगे। समधिन ने पूछा कि आखिर आज आपको क्या हो गया है, आप ऐसा कभी नहीं करते थे, आज इतनी अच्छी बैटिंग आप कैसे कर रहे थे। तभी समधी बोला, समधिन जी, मैं तुम्हारा पति नहीं हूँ, मैं तुम्हारा समधी हूँ और पिछले 15 सालों से मैंने कभी बैटिंग नहीं की, इसलिए आज सोचा आपके साथ बैटिंग कर लूँ और आपकी पिच इतनी अच्छी है कि मुझे बैटिंग करने में बहुत मजा आ रहा है। जब समधिन ने सुना उसके बेड पर उसका पति नहीं उसका समधी है तो वो भी मन ही मन मुस्कुराने लगी और उसने कहा, समधी जी, काफी दिनों से मैं भी आपके साथ क्रिकेट खेलना चाहती थी, लेकिन आपसे कुछ कह नहीं पाती थी, और अगर आप आज पिच पर उतर आए हैं तो आज इतना छक्का मार दीजिए कि मेरे बॉल के धज्जियां उड़ जाएं। उस दिन दोस्तों, समधी और समधिन ने एक दूसरे के साथ क्रिकेट के सारे नियमों को तोड़ते हुए एक अच्छी बैटिंग की और एक अच्छा स्कोर खड़ा कर दिया। दोस्तों, उसी दिन से समधिन को समधी की लत लग गई थी। दोस्तों, समधिन इस सुनहरे मौके को नहीं छोड़ना चाहती थी, इसलिए दोनों ने खुलकर बैटिंग करने का मन बना लिया और फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ घर से भाग जाने का प्लान बनाया। प्लान के तहत दोनों घर से भाग गए दोस्तों और एक शहर में जाकर रहने लगे। काफी दिनों बाद एक ऐसा समय आ गया, समधिन और समधी को घर वापस आने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन दोस्तों लोक लिहाज की वजह से वो घर नहीं आना चाहते थे। वो सोचते थे कि जब मैं घर जाऊंगा तो समाज क्या बोलेगा, लोग क्या बोलेंगे, मेरी कितनी बदनामी होगी। दोस्तों, दोनों इसी सोच में पागल हो चुके थे और घर नहीं जाना चाहते थे और फिर दोनों ने एक दूसरे के साथ दुनिया को अलविदा करने का फैसला कर लिया। दोस्तों, समधी और समधी ने सुबह उठकर नहाया और अपना बैग पैक करके घर जाने की तैयारी करने लगे। उनका तो पहले से प्लान था दोस्तों कि घर नहीं जाना है, भले ही सुसाइड करके मर जाना है। जब वो रेलवे स्टेशन पर पहुंचे तभी जब गाड़ी तेज रफ्तार से आ रही थी तभी दोनों ने गाड़ी के आगे छलांग लगा दिया दोस्तों, और दोनों के शरीर टुकड़े टुकड़े हो गए। दोस्तों, जब पुलिस ने छानबीन की तो उनके बैग से एक प्रूफ मिला। उस प्रूफ की वजह से पुलिस वालों ने उनके घर वालों को कांटेक्ट करके बताया कि आपके घर वाले
इस तरह से इन्होंने सुसाइड कर लिया है। पुलिस वालों ने दोनों की लाश को उसके घर वालों को सौंप दिया दोस्तों। तो दोस्तों देखा आपने, थोड़ा सा मजा लेने के चक्कर में समधी और समधिन ने घर से भागने का प्लान किया और घर से भाग और दूसरे शहर में रहने लगे। लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसी आ गई कि उन्हें घर आने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन वो घर नहीं आना चाहते थे, क्योंकि जब वो घर आते तो उनकी बदनामी होती। ये सब सोच के उन्होंने सुसाइड कर लिया। तो दोस्तों आप लोग भी ऐसी आपराधिक मानसिकता अपने दिमाग में न लाएं और ऐसी सोच से हमेशा दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसी सोच रखने से आपकी जान जा सकती है, आपको समाज में बदनामी झेलनी पड़ सकती है और आपके खानदान की भी बदनामी हो सकती है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग ऐसी मानसिकता से दूर रखें, अपने आप को ऐसी मानसिकता से बचाएं और लगातार ऐसी वीडियो को देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें दोस्तों। क्योंकि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि दोस्तों आप लोग प्यार आशीर्वाद देते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लगातार हमारे साथ बने रहें और हमेशा देखते रहें ASN क्राइम अफेयर।